Alright, student, how are you all? I hope you are good. So, student, before start the class, we should follow some rules in this pandemic. And what is that rule? Rules is that we should follow SMS. Means we should wash your hand with the help of the soap, and we also wear the mask when go out, and also maintain the social distancing from one person to another person. So, student, let us start. Today, we are going to tell you about introduction to internet part second. Okay, something we have to already learn about the internet. What is the internet and what is the uses of the internet. So, first, today we know about the basic term related to the internet. First is web page. So स्टूडेंट व्हाट इज द वेब पेज? वेब पेज क्या होता है? A web page is a digital electronic page. Any information present on the internet is available in the form of web page. A web page can contain text, pictures, graphics, audio, video, and link to other web pages. Student, digital electronic page is called the वेब पेज. अब आप ये सोचोगे कि व्हाट इज़ द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पेज. स्टूडेंट, जब भी हम गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं, ठीक है, तो गूगल जो हमारा एक स्क्रीन ओपन होती है वही एक हमारा वेब पेज है. जब हमने कुछ चीज़ सर्च की, फिर जो नई स्क्रीन, जो नया पेज सामने ओपन हुआ, वही हमारा क्या है? वेब पेज, जिसमें हमारे टेक्स्ट भी इंक्लूड होते हैं, वीडियोस भी इंक्लूड होते हैं, ऑडियो, पिक्चर्स, ऑल थिंग्स. यानी इंटरनेट पे जो भी चीज़ हम डिजिटल फॉर्म में सर्च करते हैं या डिजिटल फॉर्म में जो भी पेजेस हमें अवेलेबल होते हैं, दैट्स कॉल्ड द वेब पेज. सो नेक्स्ट इज द वेबसाइट. व्हाट इज द वेबसाइट? अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड विथ पेजेस फॉर्म अ वेबसाइट. Is like an electronic book which contain a number of web page. Web page in a website are connected through a system and hyperlinks. अब वेबसाइट क्या होती है? स्टूडेंट, आप लोग ने देखा होगा, जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं या ऑनलाइन गेम खेलते हैं, तो एक वेबसाइट्स होती है. वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस. वेबसाइट हमारी क्या होती है? मैंने बताया कि जो भी पेज ओपन होता है डिजिटल फॉर्म में वो हमारा वेब पेज हुआ. लेकिन इन्हीं पेजेस का कलेक्शन हमारा क्या कहलाएगा? वेबसाइट कहलाएगा. ओके, जैसे हमें वेबसाइट्स पता चलती है, जैसे www. हमारे स्कूल की जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, www.smppс.com. ये एक हमारी वेबसाइट का लिंक है और इस वेबसाइट पे हम जाते हैं तो स्कूल से रिलेटेड हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती. तो इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस हमारा. यानी कि वेबसाइट क्या होता है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस. सो नेक्स्ट इज होम पेज. स्टूडेंट, व्हाट इज द होम पेज? द फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट इज़ नोन एज होम पेज. यानी सबसे पहला पेज किसी भी वेबसाइट का जब हम ओपन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है. जैसे मैंने अभी पहले एग्जांपल दिया गूगल का. जब भी हम क्रोम पे जाके गूगल ओपन करते हैं तो गूगल जहाँ पे लिखा होता है वो हमारा फर्स्ट पेज होता है. ठीक है, तो द फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट्स कॉल द होम पेज. अब गूगल पे मैंने कोई चीज़ सर्च किया, जब उसको ओपन किया तो वो स्क्रीन आई, वो भी हमारा क्या हो गया? होम पेज. यानी कि किसी भी वेबसाइट का पहला पेज हमारा क्या कहलाएगा? होम पेज कहलाता है. Okay, this page contain links to other connected page. Typically, a home page include introduction and key information about the website. यानी होम पेज यानी वेबसाइट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें होम पेज के थ्रू मिल जाएगी. तो फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट इज नोन एज होम पेज. नाउ सेकेंड इज वेब ब्राउजर. व्हाट इज द वेब ब्राउजर? A web browser is a software that is used to access information or service available on the internet. For example, examples of the web browsers are Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Opera, Google Chrome, Mozilla and Firefox.
These are the web browser or the platform. With the help of the web browser we कैन यूज़ द इंटरनेट, यानी वेब ब्राउज़र एक हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से हम इंटरनेट को रन कर सकते हैं, इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं. आपने देखा होगा गूगल क्रोम हम अपने कंप्यूटर में ओपन करेंगे तो हम इंटरनेट चला सकते हैं. तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम इंटरनेट चला सकते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट इज वर्ल्ड वाइड वेब. तो स्टूडेंट आप सभी ने आई थिंक इसका नेम सुना होगा. वी कैन ऑल्सो से इट WWW मीन्स इट इज़ पॉपुलरली नोन एज WWW और वेब network of website and linked with pages that contain information in the form of text, graphic, pictures, audio and videos. यानी WWW का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब. When we have to search any information on the internet, यानी वर्ल्ड वाइड का मतलब होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हम जो है सर्च कर सकते हैं. तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन इट्स अ कंटेनर ऑफ एनी इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें हमारे टेक्स्ट भी हो सकते हैं, ग्राफिक, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो एंड ऑल थिंग्स रिलेटेड टू द वर्ल्ड और रिलेटेड टू द यूनिवर्स. सो नेक्स्ट इज URL. व्हाट इज द URL? URL basically stand for the Uniform Resource Locator. Each website has a unique address called the URL. It is used to access the website on the web browser. URL is also known as web address. यानी ये हमारी वेबसाइट्स के एड्रेसेस होते हैं जिसके थ्रू हम कंफर्म कर सकते हैं कि जो भी हमारी वेबसाइट्स हैं वो फेथफुल है कि नहीं है. तो यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर एक तरीके से ये एड्रेस होता है जिसके हेल्प से हम किसी भी वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं. एंड अ URL बीइंग विथ http:// यानी URL हमारा कैसे हम जानेंगे एक URL लिंक है, यानी ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स यानी HTTP. इट्स अ फुल फॉर्म ऑफ द HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स. तो ये हमारी वेबसाइट का एड्रेस है, यानी श्योर करने के लिए कि जो भी वेबसाइट हम यूज़ कर रहे हैं इट्स truthful for us, is faithful for us or not. So for examples of URLs are https://www.webopedia.com. ये सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं. तो आप जब देखते होंगे जब भी आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो ये URL एड्रेस हमारे टॉप पे जो है लिखा होता है. सो नेक्स्ट इज ISP. व्हाट इज़ द ISP? ISP stand for the Internet Service Provider. यानी it's provide us the internet. To access the internet you must have an internet connection. यानी हमें अपने फ़ोन में या कंप्यूटर में या किसी भी टैबलेट में, लैपटॉप में इंटरनेट यूज़ अगर करना है तो सबसे पहले हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए. बिकॉज विदाउट इंटरनेट कनेक्शन वी कॉन्ट यूज़ द इंटरनेट. सो an internet service provider, ISP, is an organization that you internet access in the exchange of a fee. यानी कि हम लोग पे करके इंटरनेट का यूज़ करते हैं. सम एग्जाम्पल ऑफ ISP आर एयरटेल, वोडाफोन, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड, आइडिया, सेलुलर एंड सो ऑन. मीन्स दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ISP प्रोवाइड. जैसे कि हम लोग जियो की सिम यूज़ करते हैं तो हम लोग नेट के लिए रिचार्ज कराते हैं, यानी हम लोग पे करते हैं तब हम लोग नेट यूज़ कर सकते हैं. विदाउट पे वी कांट यूज़ द नेट. सो ISP हमें क्या करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमें इंटरनेट प्रोवाइड कराता है. हमारे फ़ोन में जिस कंपनी की सिम होगी, यानी सपोज वी हैव टू यूज़ द एयरटेल, देन वी रिचार्ज द एयरटेल इंटरनेट, तो हम एयरटेल का इंटरनेट रिचार्ज कराएंगे. जस्ट लाइक सेम. तो इस तरीके से सम द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एन इंटरनेट कनेक्शन आर. अच्छा ठीक है, हमारे पास सिम तो है, ओके, बट अब उसके लिए सपोज़ हमने फ़ोन में सिम लगा रखी तब तो हमारा इंटरनेट चल रहा है, बट कंप्यूटर में अगर हमें नेट चलाना है देन हाउ वी कैन यूज़ द इंटरनेट. या तो हम वाईफाई कनेक्शन करें या वी कैन ऑल्सो यूज सम इंटरनेट कनेक्शन आर मॉडम, डेटा ट्रांसफर मीडिया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. यानी modem is a device that act as a link between a computer and internet. Modem stand for
modulator and demodulator. It's a full form of the modem is modulator and demodulator. With the help of the modem we can use the internet. modem जैसे पेन ड्राइव की तरह होता है जिसमें कई तरीके से कई टाइप्स के मॉडम्स होते हैं, तो यहाँ हम उनके टाइप्स की बात नहीं करेंगे, लेकिन मॉडम में भी हमें एक सिम की ज़रूरत होती है जिसकी हेल्प से हम नेट चला सकते हैं. नेक्स्ट है डेटा ट्रांसफर मीडिया इज़ द मीडियम यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट. जैसे मैंने अभी बताया कि सपोज इन केस मेरे फ़ोन में नेट पैक नहीं है, नेट ख़त्म है, तो मैंने किसी दूसरे पर्सन से कहा प्लीज़ ऑन योर वाईफाई या हॉटस्पॉट आप अपना ऑन कर दीजिए जिसके थ्रू से मैं इंटरनेट को एक्सचेंज कर लूँ. सो जस्ट लाइक सेम वी कैन ऑल्सो एक्सचेंज द इंटरनेट इन द कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर. सो student, I hope today understand you all things. If you have any problem then please ask me. Thank you so much and Jai Narayan.